का बिजनेस हमारा अडानी पोर्ट करता है, यानी अडानी ग्रुप के जितने भी आप बिजनेस देखोगे सारे आपको टॉप पर मिलेंगे, जो एक ज़रूरत है देश की। बेस्ट देख लेनी चाहिए। देखो सर, एआई तो वैसे भी बेस्ट है ही, और एआई से बेस्ट होता हुआ शेयर हमारा दूसरा है इन्फीबीम। विप्रो भी इसके लिए काम करता है। इन्फोर्स का नतीजा है ताकि हम सब बोर हो जाएं और छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर बीच में ही लॉस बुक कर कर निकल जाए। कल ही मैंने आपको बताया था मार्केट जरा उठल पुठल सी हो रही है, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा कभी आपने देखा सर, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो चलना शुरू कर देगा? बढ़ाने के लिए फ्यूचर की तैयारी कर रही है। और भाई फ्यूचर की तैयारी कंपनी यानी सरकार जो कर रही है, किस लिए कर रही है? एआई को अपनाने के लिए। विल्मर के लिए वैसे अडानी विल्मर के मैंने आज फिर लिए हैं। तो क्या जो अडानी विल्मर के शेयर मैंने आज लिए वो 7 रुपये गिर गया और मेरी सारी पूंजी लगी होती उसके अंदर, मैं तो टेंशन में आ जाता। क्योंकि मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूँ हमें तैयारी 2 महीने की करनी है। हमें तैयारी आज खरीद कर अभी की और कल की नहीं करनी है। ये मैं आपको व्यू बताकर चला हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पोर्ट की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर इन्फीबीम, और बात करेंगे क्या सरकार फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही है यानी कि एआई पर। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्या एआई हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूं हमें तैयारी 2 महीने की करनी है। हमें तैयारी आज खरीद कर अभी की और कल की नहीं करनी है। ये मैं आपको व्यू बताकर चला हूं। कल मैंने आपके लिए वीडियो में साफ साफ कहा है हमें तैयारी जून की करनी है भैया। जून में रिजल्ट आएगा। तो क्या हम कल खरीद कर आज प्रॉफिट लेने वाली चीज़ें देखें या फिर आज खरीद कर धीरे धीरे से जून की तरफ अपनी बढ़ते कदमों को देखें? यहाँ पर सुबह सुबह जो शेयर भाग रहे हैं फिर वो लौट कर वापस जो आ रहे हैं, भाई ये इस बात का नतीजा है ताकि हम सब बोर हो जाएं और छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर बीच में ही लॉस बुक कर कर निकल जाए। कल ही मैंने आपको बताया था मार्केट जरा उठल पुठल सी हो रही है, मज़ा सा नहीं आ रहा मार्केट में। जब मार्केट में मज़ा सा नहीं आता ना, तो मज़े लेने के लिए जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं हर गिरावट में अपना फ़ायदा ले रहे हैं, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा कभी आपने देखा सर, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो चलना शुरू कर देगा? कई महीनों बाद वो चलता है ना, साल बाद चलता है वो। पर आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, तो वो बच्चा नहीं चाहिए हमें तो इंसान का बच्चा चाहिए। भाई हमारा क्या विषय है, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें शेयर मार्केट में होगी वो सारे नियमों के अनुसार होगी। बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा अब अपनी चलने की तैयारी तब देखेगा जब वो धीरे धीरे कुछ आहार लेगा, है ना, कुछ दूध पिएगा माँ का। तो वो मार्केट है। इस टाइम शेयर जो हैं बच्चे हो रहे हैं, इनको एकदम से खरीद कर या एकदम से पाल कर दौड़ने की स्थितियों में मत लाएं। क्यों व्यू बना रहा हूँ जून का, ये आप समझो। इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो समझो उस रणनीतियों को। यहाँ पर जो भी शेयरों को हम सिप के द्वारा लेंगे तो वहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। जब हम 100 में से 20 शेयर या 10 शेयर ले रहे हैं तो क्या 5 रुपये गिरना, क्या 5 रुपये उठना। हमारी तैयारी लंबी है, और ये मैं आपको बता दूं इस चुनाव से ज़्यादा बजट की तैयारी पर विशेष ध्यान देना। ये न्यूज़ पहले आ चुकी है। बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि काफ़ी लोग पूर्ण बजट की तैयारी कर रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर आपको लगे बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो रहा है, शेयर बढ़ नहीं रहे हैं, असल में यहीं पर वो शेयरों को इकट्ठा किया जा रहा है जो समझदार लोग हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया शेयरों को इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि ये रफ्तार दिखाने के लिए चुनाव में ही इनकी रफ्तार की चीज़ें आपको समझ में आएगी। और जब सारे शेयर भागते हैं ना तो सब कहते सर इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना वो आ रहा है, इतना वो आ रहा है। आज वो ही लोग उन शेयरों को बेकार बता रहे हैं जिनमें उनको प्रॉफिट आ रहा था। आज मार्केट में खुश कौन है? जिसने चढ़ते चढ़ते शेयरों में पहले प्रॉफिट लिया होगा और अपनी जेब भरकर बैठा होगा, और अब वो जो लॉस देख रहा है उसे पता है उससे ज़्यादा उसका प्रॉफिट है।
परेशान कौन है? जिन्होंने शेयरों को रखा और वही शेयर उनके नीचे आ रहे हैं और जो प्रॉफिट था वो भी गया और लॉस है वो उनको दिख रहा है, वो चुभ रहा है। तो मार्केट में संयम देने वाली चीज़ों को सीखें। यहाँ सिप वाली चीज़ें चल रही। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ हमें जून की तैयारी करनी है। जून की तैयारी ये नहीं कि हमारे अगर 5 लाख लगाने और 5 लाख के हमने आज ही खरीद लिए तो क्या हमारा एवरेज होगा। मान लो अगर आपको किसी कंपनी के 100 शेयर चाहिए, अगर आज आपने कोई 100 शेयर ले लिया, अडानी विल्मर के ले लिए, वैसे अडानी विल्मर के मैंने आज फिर लिए हैं, तो क्या जो अडानी विल्मर के शेयर मैंने आज लिए वो 7 रुपये गिर गया और मेरी सारी पूंजी लगी होती उसके अंदर, मैं तो टेंशन में आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं? एवरेज कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ बच्चा हुआ है, धीरे 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 चलना जब सीखेगा वो उसमें टाइम लग जाएगा। जो पहली मार्केट गई तेजी वाली, भूल जाओ उसको। यहाँ पर ये जो मार्केट है ना, ये समझदारी वाली मार्केट है। देखो सर, जो मार्केट पहले तेजी वाली आपने देख ली, जिसमें आप सब खुश हो गए, हम सब खुश हो गए, वो एक्चुअल में हमारी खुशी नहीं थी। अगर आपको मार्केट को समझना है, जो अब की स्थितियाँ चल रही हैं, ये होती है एक्चुअल मार्केट। ये एक्चुअल मार्केट है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर वही बंदा सक्सेस होगा जो इस मार्केट को समझेगा, और वो सिप के द्वारा, है ना। कल मैं कोई वीडियो बना दूं, आज वो गिर जाए, फिर कोई कुछ लोग कहें सर कल ही वीडियो बनाई आज गिर दिया शेयर को। भाई मैं क्या कह रहा हूं, सिप के द्वारा देखना है। अभी हमें किसी भी चीज़ को आगे की द्वारा देखना है। ये ग्रुप की मंशा हमें चुनाव के बाद की अच्छी देखनी है, चुनाव से पहले अच्छी नहीं देखनी है। काम समझ लो, और जब जब आप काम समझ लोगे बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होता जाएगा। देखो सर, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मैं आपको बता दूं बहुत अलग रणनीतियों के साथ मंत्रालय जो है ना, यानी हमारी सरकारी मंत्रालय बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसके ऊपर। दुनिया जिस तरीके से एआई के माध्यम से विकासशील होती जा रही है, तो यहाँ पर सरकार भी इस ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए फ्यूचर की तैयारी कर रही है। और भाई फ्यूचर की तैयारी कंपनी यानी सरकार जो कर रही है, किस लिए कर रही है? एआई को अपनाने के लिए। दूर संचार मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के तमाम जितने भी काम हैं, विभाग हैं, उनके अंदर एआई की रणनीतियों को, मशीन लर्निंग को अपनाकर कामकाज के बोझ को कम करके एआई के द्वारा अच्छी रणनीतियों को तरफ आगे बढ़ने के लिए यहाँ के मंत्रालयों ने वर्क करना भी शुरू कर दिया है। और वो देख रहे हैं इससे क्या क्या फ़ायदा एआई के द्वारा डिपार्टमेंट में होता है। यानी यहाँ पर एआई जो है ज़्यादा वर्क होने वाला है, क्योंकि मंत्रालय ने कमर कस ली है और इसके बारे में एक टीम भी बना दी है जो इस तरीके से चीज़ों को समझेगी और अलग अलग विभागों में इसको चीज़ें की जाएंगी। तो जब मंत्रालय इस बारे में सोच रहा है तो आप और हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो एआई के जो जितने भी शेयर हैं फोकस में आपको फ्यूचर के द्वारा रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? एआई के द्वारा फ्यूचर की तैयारी। यानी फ्यूचर तो हमारा एआई है ना, तो अब आपको देखना चाहिए आपके पास वो कौन कौन सी रणनीतियों वाले शेयर हैं। तो सारी गतिविधियों को आपको समझना है, और जब तक कि आप सारी गतिविधियों को नहीं समझेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एआई की इतना इम्पोर्टेंट है कि सरकार इसके द्वारा फ्यूचर देख रही है और फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भारत एआई के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा दुनिया भर में, और इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया है। और अब ये डिपार्टमेंट में इस तरीके से एआई की चीज़ों को यूज करना, उसमें देखना क्या चीज़ें आगे के लिए हो सकती है ना। तो सारी रणनीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सर, दूर संचार मंत्रालय ये भी देख रहा है कि जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में स्पैम जैसे मैसेज आते हैं, अलग अलग चीज़ें धोखाधड़ी हो जाती है, उस वहाँ पर भी एआई की गतिविधियों को अपनाकर इससे रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये भी एआई के थ्रू सरकार देख रही है। और एआई में आपको बता दूं इस तरीके का वर्क जो है सुबैक्स भी करता है। तो कई चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए एआई से चलने वाला चैटबॉट किसान ई मित्र भी लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ से एआई की चीज़ें हमें बेस्ट देख लेनी चाहिए। देखो सर, एआई तो वैसे भी बेस्ट है ही, और एआई से बेस्ट होता हुआ शेयर हमारा दूसरा है इन्फीबीम। विप्रो भी इसके लिए काम करता है, इन्फोसिस भी, टेक महिंद्रा भी, हैप्पीनेस्ट माइंड भी। कई शेयर जो हैं एआई पर वर्क कर रहे हैं। और आज ये जो मैं आपके लिए पुष्टि
दिखा रहा हूँ ये मंत्रालय से है। हर भी एक चीज़ जो लागू की जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वो मंत्रालय के द्वारा ही देखी जाती है। तो सरकार इतना ज़्यादा फोकस में है इसको करने के लिए, तो आपको एआई पर फ्यूचर की चीज़ों को देखकर अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये एक व्यू बनता जा रहा है। देखो सर, एआई पर मैंने आपको बताया था इन्फीबीम बहुत बेस्ट वर्क कर रहा है, गुजरात में अपना एआई का हब भी खोल रहा है। ये सारी रणनीतियाँ आपको पता है। इन्फीबीम का शेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब ये शेयर सबकी नज़रों में अब आ गया है तो जल्दी से ये ऊपर जाने वाला शेयर नहीं है। ये सारी रणनीतियाँ मैंने आपको समझा कर चलाऊँ, पर ये नहीं कि इस शेयर को हम होल्ड ही ना कर सकें, क्योंकि ये तो फ्यूचर पे ही वर्क कर रहा है। जैसे कि सीसी एवेन्यू इसका गेटवे भुगतान पेमेंट का इसका उपाधि है, आरबीआई से भी इसे अभी लाइसेंस मिला है ना, बाहर देश में अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है करीब, इसकी एक सहायक कंपनी है यूएई में, और उस कंपनी का नाम है वेवियन इंटरनेशनल। उसके द्वारा प्री आईपीओ के दौर से, है ना, प्री आईपीओ के दौर से करीब $25 मिलियन जुटाना चाह रहा है इन्फीबीम। तो ये एक बड़ी न्यूज़ आ गई, क्योंकि यूएई के पूंजी बाजार से इस तरीके से $25 मिलियन जुटाना चाह रहा है ताकि वो अपनी गतिविधियों को और अच्छा कर सके। तो यहाँ पर इन्फीबीम इस न्यूज़ से भी आपको बेस्ट लग जाना चाहिए। देखो सर, कुछ शेयरों में होल्ड भी बनता है, कुछ शेयरों से प्रॉफिट लेना भी बनता है। आज मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि लग तो वही रहे ना, हमें HFCL आज बेकार लग रहा होगा क्योंकि वो गिर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट बेकार लग रहा होगा, हमें तमाम वो शेयर बेकार लग रहे हैं जो पहले भाग रहे थे आज वो नहीं भाग रहे हैं। लेकिन जितने भी हमने शेयरों को एनालाइज़ किया या पकड़ा है उनके सारे काम मजबूत हैं। तो वो भी रंग आगे आपको दिखाएंगे, ये आप समझ लें। तो यहाँ अभी जल्दबाजी वाली खरीदने वाली चीज़ें नहीं बन रही है ना, और किसी के भी कहने पर सर कोई भी शेयर को नहीं खरीदना आपको, ये तो आपको समझ कर चलना है। वजूद को आप समझोगे और अच्छे आप होते जाओगे। देखो सर, अडानी पोर्ट जो आपको पता है भारत का सबसे बड़ा कंपनी है बंदरगाह की, और दूसरे नंबर पर आती है पोर्ट पर बिजनेस करने वाली कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी पोर्ट में कंपनी कौन सी आ गई हमारे, अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट की विशेषता आपको इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि समुद्री तट पर ये अपने विस्तार को, यानी कि अपनी मौजूदगी के विस्तार को बढ़ाता जा रहा है। उड़ीसा के गोपाल पोर्ट में इन्होंने अभी 95% की हिस्सेदारी ले लिए, 95%, करीब 3080 करोड़ रुपए में। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों के साथ उनके पोर्ट तक उपलब्धता प्राप्त करने के लिए चीज़ें इसने ये जो बंदरगाह प्राप्त किया इससे इनको बेनिफिट होगा। यानी कि एक तो उड़ीसा में तो इनका इस तरीके का कब्जा हो ही गया है पोर्ट में, समुद्री तट में ना, बंदरगाह जो आपको पता है कितने बड़े बड़े कार्गो वहाँ उतरते हैं। देखो सर, बिना देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके के बंदरगाह के बिना सही नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से बाहर और वहाँ से इंडिया आती है, वो आपको पता है समुद्री रास्ते से ज़्यादा आती है, और वो बड़े बड़े जहाज़ों में आती है जिसके अंदर कई कार्गो लगे रहते हैं। तो उस चीज़ का बिजनेस हमारा अडानी पोर्ट करता है। यानी अडानी ग्रुप के जितने भी आप बिजनेस देखोगे सारे आपको टॉप पर मिलेंगे, जो एक ज़रूरत है देश की। मैंने आपको कल एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी, राजीव जैन जो है अपने इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 1 साल में करके बैठ गए। और राजीव जैन जी ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, आपने वो समझी नहीं। उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों के लिए जो भी कंपनी वो काम कर रही है उनके ऊपर उनकी चीज़ें अच्छी हैं। तो काम तो ये अडानी ग्रुप ही कर रहा है। इस तरीके का उड़ीसा में गोपाल पोर्ट का अधिग्रहण करना अपने आप में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना है। अब इससे शेयर गिरे या बढ़े ये आपको नहीं समझना है, क्योंकि एक ज़रूरत है ये अडानी पोर्ट में, आपको बता दूं। और दूसरे नंबर पे JSW इंफ्रा, क्योंकि पोर्ट वाला बिजनेस अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाता हुआ आगे तक के जाता है। देखो सर, अडानी ग्रुप तो पोर्ट में तो है ही, और ऊर्जा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे बढ़ने जा रहा है, और वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 2030 तक करीब 45 गीगावाट तक के करेगा। ध्यान रखना, इन्होंने अभी गुजरात के खावड़ा में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का प्लांट बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा है, जिससे ये क्षमता जो उत्पन्न होगी 30 गीगावाट तक की होगी। तो हाल ही की उतार चढ़ाव में अडानी ग्रुप हो या अच्छे शेयरों नहीं खोना भैया, काम देखो। जहाँ ये रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा स्पार्क बना रहा है, अपनी रिन्यूएबल क्षमता को 45 गीगावाट तक के 2030 तक के करेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं।
पोर्ट का विस्तार बढ़ा रहा है, उड़ीसा में इतना बड़ा इसने अधिग्रहण कर लिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये बड़े चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है। ये कोई छोटे मोटे व्यापार की चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी। देखो सर, जो पोर्ट होता है, आपको पता है जितनी भी बिजनेस हमारे इंडिया में चल रहे हैं, जो अपना चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, वो अधिकतर आपको इस तरीके बंदरगाह से ही आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जितना गतिशील, जितना बढ़िया हमारा देश होता जाएगा, तो बंदरगाह वाले शहर आपको नज़रों में रखनी चाहिए। देश में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो जो विदेशों के लिए भी ज़रूरी है, तो जाएगा तो भाई बंदरगाह के द्वारा ही। तो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता? ये इंपॉर्टेंट है शहर, है ना। 95% इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है इस चीज़ का। तो वो विशेषता मैंने आपको बता दी। दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल की थी वो 4,786 करोड़ की थी और प्रॉफिट कंपनी ने 1,337 करोड़ का कर लिया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 6,920 करोड़ की सेल और करीब प्रॉफिट 2,208 करोड़ का कर लिया था। प्रॉफिट भी बढ़ा लिया है, सेल्स भी बढ़ा ली है। भाई कंपनी जो है अडानी पोर्ट मजबूत है वाकई। पर वो तो आपको मैंने पता है कि 2 मसले जो चल रहे हैं, सेबी जिसकी जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो आदेश कब देगा, वो भी एक उलझनों में है। वो तो गिरावट कभी ना कभी करती जाएंगी, ये आप समझ लेना। जब वो चीज़ें निकल कर आएंगी तब तक के मुझे लगता है कि रिजल्ट भी आ जाएगा चुनावों का। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको आगे के लिए सोचनी पड़ेगी। कंपनी के पास जो प्रमोटर हैं करीब 65.89% है। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 4.72% है और अपना डीआईएस कंपनी के 12.01% करीब है और पब्लिक कंपनी के 7.39% है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी सही है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो करीब 50,060 करोड़ का कर्ज है और कंपनी का रिजर्व कंपनी के पास 41,261 करोड़ का रिजर्व भी है। तो कंपनी यहाँ पर से भी मजबूत लग रही है। देखो सर, हर एक कंपनी को आपको समझने के तरीके चाहिए और वो तब आता है कि क्या ये कंपनी का वर्क देश की अर्थव्यवस्था को निखारने के लिए है या नहीं है। बस इतना सोचकर किसी भी कंपनी के अंदर उसकी फंडामेंटल चेक करो और वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है वो आपको देखनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से अडानी पोर्ट भी दूर की मंशा के लिए सही लग रहा है। अब लोग कहेंगे सर खरीदने बेचने की चीज़ों को तो रखो अपने पास, समझने की चीज़ों को यहाँ देखो। चल तो बहुत निगेटिव चीज़ भी रही है इसके साथ, एक सेबी की चीज़ें, है ना। और जो मार्केट का व्यू है वो मैंने आपको बता ही दिया। एकदम से खरीदने वाला तो बन नहीं रहा है किसी भी शेयरों में। ये आज से नहीं बता रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से ही मैं आपको ये बताकर चल रहा हूँ और व्हाट्सएप में भी मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ इस बारे में। और मिड कैप स्मॉल कैप अभी वो भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी आप समझ कर चलना, है ना। तो ये तैयारी जो है आपको शुरुआती तौर में जो मैंने बच्चे वाली एक चीज़ें बताई हैं उसको समझो और वो क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ हम खरीदते हैं, ध्यान रखना, जब हम चलती हुई बढ़ती हुई मार्केट में हम खरीदते हैं तो वहाँ से कुछ लोग बेचते हैं। पर जो कुछ लोग बेचते हैं वो तैयारी जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है इस तरीके से करते हैं। वो एकदम तो नहीं खरीदते। अगर एकदम खरीदेंगे बड़े बड़े निवेशक तो भाई एक दिन में 10-10, 20-20 रुपये शेयर भाग जाएगा, समझ रहे हो। अगर किसी बड़े प्लेयर या कई बड़े ग्रुप ने इकट्ठे ही किसी शेयर को खरीद लिया तो वो एक दिन में जहाँ 3 रुपये का जंप मार रहा है ना, 12 रुपये का जंप मार देगा अगर उसका अपर सर्किट ऊपर तक का हो। दिखना कितना मिल रहा है आपको, 2 रुपये भाग रहा है, 4 रुपये भाग रहा है, फिर बाद में वहीं के वहीं आ जाता है। ये बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं भाई दूर की चीज़ों के साथ। और हम कब खरीदारी करते हैं? जब शेयर यही एनएचपीसी आपको कुछ महीनों बाद फिर उसी रेंज पर मिलेगा जहाँ ये पहले था, वहाँ पर हम खरीदेंगे। ये फिर वहाँ से लुढ़केगा, नीचे आएगा। तो स्थिति को आपको समझना चाहिए। जल्दबाजी में किसी शेयर को सारा मत खरीदे, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग ही इकट्ठे नहीं खरीदते और जब बड़े बड़े लोग इकट्ठे खरीदते हैं तो हमारे सामने वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि भाई इसने इसके साथ ये ब्लॉक डील किया है ना। तो ये तो कुछ सुनने को मिल नहीं रहा है आपको। पर आपको समझना है कि मार्केट में जो व्यू है ज़्यादा खरीदारी करने वाले नहीं हैं, हल्के हल्के उस चीज़ को स्तर पर जाने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया जहां आपको थोड़ी सी रंगीनता देखने को मिला, लेकिन जहां इंडस टावर 2 दिन से अपने 52 स्तर के उच्चतम स्तर पर आ गया, कि अपने पूरे साल के उच्चतम स्तर पर डोल रहा है। कौन? इंडस टावर। क्यों? बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अमेरिकी टावर्स जो 1600 करोड़ रुपए थे उसमें से 1440 करोड़ को वो इक्विटी के माध्यम से बदलना चाह रहा है वोडाफोन आइडिया में। इस बयान से ही इंडस टावर के अंदर रंगीनता बाहर आ गई, क्योंकि जो भी इसके
उनको लगता है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया अगर ATC कोई प्रॉब्लम करता तो वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम में आ सकता था, पर इस तरीके से इक्विटी के माध्यम से चीज़ें वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपना पैसा वापस आने के लिए लेंडर यानी कि इंडस टावर को भी लगता है कि पैसा वापस ना आ जाए, है ना। तो डिबेंचर के बदले से जैसे ये बदल रहे हैं अब, तो यहाँ पर इंडस टावर एक अपने को सिक्योर महसूस कर रहा है, भाई ATC ने कम से कम कुछ और चीज़ तो नहीं करी, कम से कम इक्विटी के माध्यम से ये चीज़ें बताई हैं। और मैं आपको बता दूं करीब 5700 करोड़ रुपए लेने हैं इंडस टावर को अभी भी वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया की जो अभी 3 मीटिंग हो चुकी है उसके बारे में कुछ भी न्यूज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज़ जो ATC वाली थी उससे इंडस टावर अच्छा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, न्यूज़ में देख लेना। तो सारी रणनीति यहाँ पर चलती है। AI पर विशेष ध्यान रखिए क्योंकि भविष्य की तैयारी में लग गया है हमारी सरकार, और AI को यूज करने के लिए, मशीन लर्निंग की चीज़ों के लिए उसने हर एक संभव प्रयास बता दिए हैं, और अपने मंत्रालयों में इसकी यूज करने की दिशा से वो चीज़ें तलाश कर रहे हैं, क्या इसकी खामियां, क्या इसमें अच्छाई हैं। और हमारा देश जिस तरीके से AI का नेतृत्व करने की क्षमता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताई है वो भी पॉजिटिव है। अडानी पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट का बिजनेस करने वाली कंपनी है और दूसरे नंबर पर JSW इंफ्रा है, और उसके नाते आपको देखना है इसने अपनी मौजूदगी उड़ीसा में इस तरीके का अधिग्रहण करके और विस्तार कर लिया है। और पोर्ट का बिजनेस एक नंबर का बिजनेस होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। किसी भी शेयर को लेने से पहले 50 बार सोच लो, एकदम से शेयरों को लेने की चीज़ों के साथ नहीं उतरना है। और यहाँ पर अपनी चीज़ों को इस तरीके से समझो कि आने वाले दिनों में है चुनाव, और उस चुनाव की रणनीतियाँ आपको क्या समझ में आ रही है, कौन क्या क्या व्यू बनाकर बैठा है, वो आपको मैंने इस वीडियो में भी समझाया और इससे पहले भी समझाया। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।